हुंडई जूते से पीटने की धमकी देने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सोचा भी नहीं था कि वक्त बदला नहीं, जज्बात बदल गए। खुद को द ग्रेट चमार बताने वाले, दलितों के मसीहा कहने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की सियासी जमीन ऐसी खिसकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बुरा हाल हो गया। जिस योगी के शेर को जूते से पीटने की धमकी दे रहे थे, उसने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया कि अब भीम आर्मी के प्रत्याशी की जमानत भी मुश्किल ही बच पाएगी। ऐसा हाल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हो गया है। लेकिन जरा समझिए कैसे चंद्रशेखर आजाद और रावण की सियासी जमीन अब दलितों से शिफ्ट होकर मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ रही है। शुरुआत एंट्री में होती है तो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, द ग्रेट चमार के नाम से बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी सियासत में मुसलमानों की एंट्री हावी दिखती है। अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट की बात की जाए तो इसमें भी मुसलमान ज्यादा हावी नजर आते हैं। यह वही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है जो हिंदुओं में दलितों को बांटकर और अगड़ी पिछड़ी जातियों को बांटकर सियासत करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में खुलेआम डंका बजाने का काम करते हैं। चंद्रशेखर यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के सामने भी चुनौती दे चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर की जमानत तक जब्त हो गई थी। 3% वोट भी हासिल नहीं कर पाए थे और अब नगीना से सांसद क्या बन गए, उनकी अकड़ 7वें आसमान पर पहुंच गई। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान रावण के ऊपर आरोप लगे कि उनके समर्थकों ने दलितों के साथ ही मारपीट कर दी। यानी जिन दलितों के मसीहा बनने का दावा करते हैं वो अपनी मांग क्या लेकर पहुंच गए कि भाई साहब हमें न्याय दिलाइए, उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गए। खून खराबा वहां पर हो गया और उसमें एफआईआर हुई तो चंद्रशेखर का भी नाम था। इसी के साथ जुम्मा 2 महीने भी नहीं बीते हैं जब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से सवाल किया गया। मथुरा के मार्च से विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी डिबेट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि उनको सीएम बनाकर हमने गलती की। इस बयान को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यह कहने लगे कि उन्हें जूते से मारना चाहिए और उनका हिसाब भीम आर्मी अच्छे से कर देगी। क्यों? भीम आर्मी ने ठेका ले रखा है कानून व्यवस्था का। योगी की पुलिस कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, ये योगी की पुलिस है, यहां डंके की चोट पर न्याय होता है। अभी बुढ़ाना में आए थे, वहां भी ये कहने लगे कि सिर्फ धर्म देखकर और जाति देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी को यहां तक कह चुके थे कि वो मुख्यमंत्री कहलाने का उन्हें कोई हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री कहलाने का हक नहीं है। ऐसी बातें करने वाले चंद्रशेखर आजाद और रावण को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर दलितों के उत्थान के लिए किसी ने काम किया है ना, तो वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अरे आप नगीना से सांसद बने और ये दावा करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की गरीबी मिटा देंगे। कैसे भाई साहब? आपके पास क्या रोड मैप है? सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत करने का रोड मैप है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भीम आर्मी भी चुनावी मैदान में है। कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में खैर विधानसभा पर भी उपचुनाव है। यह खैर विधानसभा वही सीट है जिसका प्रभारी बनाया गया था राजेश चौधरी को, जो कि मथुरा के मार्च से विधायक है। राजेश चौधरी को ही जूते से पीटने की धमकी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में खबर यह है कि राजेश चौधरी ने चुनावी मैदान में भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से बदला लेने की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। अब खबर यह है कि ग्राउंड पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को घर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, समर्थन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। इस सीट पर अगर बात की जाए तो बीजेपी से सुरेंद्र सिंह, बीएसपी से डॉक्टर पहल सिंह, समाजवादी पार्टी ने चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार है। लेकिन नितिन कुमार के लिए ना कुछ रैलियां खास दिखाई दे रही हैं और ना ही कुछ वहां पर कहा समर्थन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जाटों के नेता युवा विधायक से भिड़ने की भूल कर बैठे थे। खैर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 9 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मायावती की सियासत को मिटाने के लिए ही आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ है। भीम आर्मी दावा करने लगी थी कि हम ही दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खुद ही आजाद समाज पार्टी अब दलितों से शिफ्ट होकर धीरे धीरे मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। अरे देखिए घटनाएं किस तरीके से होती हैं और उसमें भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद और रावण को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं या दलित नजर आते हैं। किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाए तो उन पर इनकी जुबानें सिल जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो वहां इनकी जुबान से कुछ नहीं निकलता है। योगी आदित्यनाथ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई साहब कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। साफ तौर पर संदेश है कि हिंदुओं को भी खंड खंड बांटने का प्रयास
प्रयास है। कोई दलितों के नाम पर वोट मांगता है, कोई ओबीसी को लेकर लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन बटना नहीं है। जातियों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी और एकता के साथ ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और यहां मुकाबले में बीएसपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में वो कुछ सीटें भी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आजाद समाज पार्टी अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गरीबों दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है? तो क्या वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, जिन्होंने शौचालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक दिलवाने का काम किया, यहां तक कि गरीबों से लेकर दलितों के उत्थान के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनाई। जो गरीब लोगों के ऊपर निगाहें डालते थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। जो गरीबों की जमीनों को हड़प कर वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, ऐसे माफियाओं को चुटकी बजाते ही काम तमाम कर दिया। तो वो सबसे बड़े नेता हैं या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताते घूम रहे हैं? खैर, इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर मुझे बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन भी दें।